नमस्ते। चलिए आज थोड़ी अद्वैत की बातें करते हैं। अद्वैत का मतलब क्या होता है? अद्वैत का मतलब है जहाँ पे दो नहीं हैं, सिर्फ एक है। जहाँ पे निराकार ही आकार में है। जहाँ पर निराकार या आप कह सकते हैं शून्यता नृत्य कर रही है आकार में। यहाँ या फिर आप कह सकते हैं कि अ, जो कुछ भी नहीं है, जो निराकार है, वो ही गा रहा है। इस ये रूप जो है, जो रूप प्रतीत हो रहा है, वो उसका ही गा रहा है उसमें। वो उस रूप, उसका वर्णन है, उसका वो प्रतीत हो रहा है, अपने उस रूप में। तो हर रूप उसी का ही है, उसी का ही वर्णन है, उसी का ही प्रतीत है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्थूल हो, चाहे वो सूक्ष्म हो, हर रूप वो निराकार का ही प्रतीत है। वो उसी का आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन है, उसी का दृश्य है, उसी का गाना है, उसी का ही खेल है, उसी का ही नृत्य है। तो ये जो अद्वैत है, ये इसलिए जो आप एनर्जी जिसे कहते हैं हम लोग, अ, शक्ति, जो शक्ति है वो इस निराकार का, इस शून्यता का, शून्यता या निराकार शक्ति के माध्यम से प्रतीत होती है। और ये जो शक्ति है ये बहुत नित नवी होती है। ये पुरानी या वो नहीं है, ये बहुत नित नवी है, नित नवा है, एकदम से नया प्रतीत, हर चीज़ नई है, हर चीज़ आप कह सकते हैं बस अभी है। अभी भी नहीं कह सकते क्योंकि अगर आप अभी कहेंगे तो फिर वक़्त आ जाता है, पर ये तो अकाल है। ये तो अ, जगह अ, और वक़्त के परे है। और वक़्त और जगह भी इसी में ही प्रतीत होते हैं। यही इसलिए इसको अकथ कहा जाता है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो मैं है, जो ये शक्ति है, ये शक्ति जब प्रतीत होती है कि जैसे कि ये एक रूप में रह रही है, तो फिर उसे आप कह सकते हैं कि वो मैं बन जाती है। वो अपने आप को अलग समझती है, जबकि होती नहीं है। वो अपने आप को दो समझती है, उसे द्वैत कहते हैं। और जबकि एक ही है, जबकि निराकार ही है जो आकार में प्रतीत हो रहा है। वो शून्यता ही है जो नृत्य कर रही है हर रूप में, नित नवी कर रही है। लेकिन वो प्रतीत इस तरह से होती है कि मैं अलग हूँ, आप अलग हैं। जबकि ये दोनों रूप शक्ति के ही है, चाहे ये फ़ोन हो, चाहे ये हाथ हो, चाहे ये रूप हो या वो रूप हो, ये सब एक ही है। ये एक का खेल है, उसकी लीला है। और ये जब मैं है, ये मैं सोचता है, क्योंकि पर ये शक्ति है जो मैं के रूप में सोचती है कि इस निराकार को पाया जा सकता है, इस निराकार को खोजा जा सकता है, इसमें विलीन हुआ जा सकता है, इसमें अ, आप उससे एक हो सकते हैं, जबकि दो है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक का ही खेल है। आप कह सकते हैं जिसे हम गुरु ग्रंथ साहब में साईं भी कहते हैं कि इंग्लिश में ब्राइड और बिलव्ड, जैसे कि कंत कंत या अ, स्वामी या कंत या दूल्हा और दुल्हन, आप ये इसको भी दे सकते हैं। तो हम इंडियन कल्चर में या इंडियन लिटरेचर में, चाहे आप वो राजुल और नेमिनाथ की जैनिज़्म में पढ़ें या गीत गोविंद पढ़ें या आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें या आप जो भी आप 12 माह या ऋतु वर्णन पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी स्क्रिप्चर से हो, चाहे वो किसी भी, उसमें ये 2 का बताया जाता है। ये निराकार और आकार का बताया जाता है, जहाँ पे जो अ, ब्राइड होती है, जो क्या उसे कहते हैं, शक्ति होती है, वो शिव में मिलना चाहती है। वो शक्ति एक होना चाहती है, पर वो एक हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक है। ये अलग नहीं है, द्वैत नहीं है, निराकार ही आकार में प्रतीत हो रहा है। ये है उसका शक्ति का स्वरूप। तो वो उससे अलग नहीं है। पर ये जो मैं होता है, ये हर रूप में
जो मैं अलग नहीं है, ये जो निराकार है वो मैं के रूप में अपने आप को ही खोजता है। लेकिन वो अपने आप को पा नहीं सकता, पर वो जितना ज़्यादा खोजता है, चाहे फिर आप पैसे कमाने के पीछे लग जाएँ या चाहे आप भगवान की उस्तत में लग जाएँ, चाहे आप प्रेम खोजने में लग जाएँ, चाहे आप शांति की खोज में बैठें या निराकार की खोज में बैठें या शून्यता की खोज में बैठे या शांति को खोजें, आप जो भी खोजेंगे, आप उसी को खोज रहे हैं। और ये कभी परिपूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो परिपूर्ण है, अपनी अपूर्णता में ही परिपूर्ण है। ये निराकार जो है, वो अपनी अपूर्णता में ही परिपूर्ण है। वो निराकार ही है जो आकार में प्रतीत हो रहा है। इसलिए वो एक कभी हो नहीं सकते, क्योंकि वो एक हैं। तो जो भी खोजना होता है वो एक अगर आप को याद होगा, जब हम छोटे होते थे वो लट्टू खेलते थे उसको धागा बांध के। वो जो मैं है ना, वो लट्टू के जैसे ही घूमता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, पर उसे कभी मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक भ्रम है। मैं सिर्फ एक भ्रम है, वो उसकी असलियत नहीं है, क्योंकि असली तो सिर्फ निराकार ही है, जो आकार में प्रतीत हो रहा है, जो अपनी अपूर्णता में परिपूर्ण है, जो एक है, या शायद एक और अद्वैत और द्वैत से भी परे है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जो अकथ है, फिर भी उसकी उस्तत की जाती है। नमस्ते, शुक्रिया।